आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सेवा का लालच दिखाकर हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर देश को मुट्ठी में करने वालों की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। पेरन गांव में हुई घटना शासन और प्रशासन की असफलता को दर्शाता है। हिंदुओं को अब जागरूक होने के साथ एकजुट होना होगा। यह बातें गोवर्धन मठपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान बुधवारी बाजार स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में कही। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्यों के पूर्वज हिंदू थे। रोम में ईसा मसीह के मस्तक पर नारायणी चंदन लगा है। इससे सिद्ध होता है कि ईसाई धर्म भी हिंदू धर्म से ही शुरू हुआ है। मोहम्मद के पूर्वज भी हिंदू ही थे। भारत ही नहीं, पूरा एशिया हिंदू राष्ट्र था। शंकराचार्य ने कहा, मेरे इस बात के समर्थन की गूंज अमेरिका तक है। हिंदू राष्ट्र के मार्ग में कुछ लोग बाधक हैं। वे नहीं चाहते कि देश में सनातन धर्म का उदय हो। हम लोगों के बीच कुछ नेता फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर सवर्ण, असवर्ण, आदिवासी, आगंतुक के भेदभाव का बीज बो रहे हैं। हमें ऐसे नेताओं का नेतृत्व नहीं चाहिए। उन्होंने सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा कि 80% समस्याओं का निदान स्वयं करें। क्रिश्चियन बनाते हैं तो धर्मच्युत करते हैं, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर देश को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। उनकी दृढ़ संधि को विफल करना अत्यंत आवश्यक है। अभी हमने कहा ईसा मसीह जी की प्रतिमा रोम में वैष्णव तिलक से युक्त है। आस्था के बल पर, वैज्ञानिकता के बल पर, दार्शनिकता के बल पर, व्यावहारिकता के बल पर आज भी वेदांत शास्त्र सम्मत लोग हिंदुओं के यहाँ भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के विज्ञान है सर्वोत्कृष्ट। सुनिए, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना क्यों नहीं घटती? यहाँ क्यों घटती? शासन तंत्र की दुर्बलता के कारण, पक्ष विपक्ष दोनों की दुर्बलता के कारण उत्तर प्रदेश में कोई साहस करते नहीं इस प्रकार की घटना घटाने का। उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो समझ जाएगा, तत्काल ठाई कर दिया जाए। और इसे नहीं लगता कि 2023 चुनावी वर्ष में जो है ये हिंदुज्म मुस्लिज्म की प्रोपेगेंडा खूब हो रहा है और घटनाएं तो वहीं घट रही है। राजनेता शब्द में भी मान सजा करके फूट डालो, राजनीतिकों की कूटनीति को क्रियान्वित करने में माहिर है। उदाहरण के लिए सवर्ण असवर्ण के राजनेताओं के द्वारा फूट डालने की कूटनीति क्रियान्वित की गई। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, इसी प्रकार से आदिवासी, आगंतुक, ऐसे हिंदू मुसलमान राजनेताओं के हाथ करने ये हैं फूट डालो, राजनीतिकों की कूटनीति को क्रियान्वित करना। मैंने ये कहा था हिंदू राष्ट्र भारत हो। अब सुनिए, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। आपके आने से पहले मैंने कहा ईसा मसीह के पूर्वज भी हिंदू ही सिद्ध होते हैं। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी हिंदू सनातनी वैदिक ही सिद्ध होते हैं। जब सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, कालांतर में बिखर गए। हिंदुओं का जो विज्ञान है, हिंदुओं की जो कला है, आज भी सर्वोत्कृष्ट है। अपने पूर्वजों की पहचान हो, अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलें, सब प्रकार से विद्या और कला में निपुणता प्राप्त करें, भोग और मोक्ष दोनों का मार्ग प्रशस्त करें। यह हिंदुत्व की पहचान है। आगे नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। अगर आप विदेश यात्रा पर हैं और आपका मन ड्राइविंग करने का है तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होने पर आप खुद वहां कार या बाइक चलाकर उस देश में घूम सकते हैं। कोरबा जिले में 2022 मार्च से 2023 मार्च तक 22 इंटरनेशनल लाइसेंस जारी किया गया है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ के अलावा परिवहन विभाग की वेबसाइट परिवहन.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के दौरान आपको 1000 रुपए का शुल्क पटाना पड़ेगा, जिसके बाद 7 दिन के अंदर आपका लाइसेंस बनकर आपको मिल जाएगा। यह डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास भारत का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अन्य दस्तावेज जैसे कि परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट की 6 महीने तक की वैधता होनी चाहिए, तभी आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है 1000 रुपए की फीस है ऑनलाइन, उसको फीस पेड करके हमारे यहाँ एप्लीकेशन करना होता है और उस पे जो है फिर जिनके पास परमानेंट लाइसेंस है वो ही इस आवेदन को कर सकते हैं और उसके बाद जो है एक उनको जो है लाइसेंस प्रदान करते हैं अप्रूवल करने के बाद। लगभग हमारे यहाँ पिछले मार्च से पिछले वर्ष तक लगभग 22 हमारे यहाँ इंटरनेशनल लाइसेंस जारी हुए हैं। डॉक्यूमेंट की आवश्यकता में आधार कार्ड लगेगा, परमानेंट लाइसेंस लगेगा और ऑनलाइन फीस लगेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ग्राम कनकी के ग्रामीणों द्वारा जनदर्शन में आवेदन देकर 30 वर्षों से रह रहे जमीन पर पट्टा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि 30 वर्ष पहले इंदिरा आवास के तहत उन्हें जमीन का पट्टा दिया गया था, जिस पर वह मकान बनाकर रह रहे हैं, किंतु गांव के एक व्यक्ति द्वारा उस जमीन पर अपना हक जताया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस में भी इसकी शिकायत की है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। अपने आवेदन के जरिए जिला कलेक्टर से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप कर उन्हें उचित न्याय दिलाया जाए। पट्टा तो हमारे तरह है ही नहीं है, बोला आपस ले ले तेकर बाद हम ओकर जानकारी में कुछ पूछे न जाने लड़ाई झगड़ा ले दे अभी या करो इस पैसे के नोटिस गई सब ये लड़ाई झगड़ा हो तेकर बाद में खोजा था ना अभी कर हम कहाँ के जानकारी आओ तुमन कर रही तो कुछ जिया हो जाही तो कल ऑफिस रख ले तो कैसे कुछ मांग के सुपरवाइजर है अवेला सरपंच रहती खुदा अपन हाथ में दे दोबारा कहाँ गए हैं हम बेच गए हम कैसे करिए तुम घर तो आते हो क्या करिए कहाँ जी आप कुछ बेर अब हल्ला थोड़े छोड़ के जाओ कहाँ है यहाँ दिलवाए कलेक्टर मैं ग्राम कनकी गुमिया भाटा ले आया हूँ और हमन के समस्या है 91 में इंदिरा आवास निकली, वहाँ सरपंच के माध्यम से वहाँ पट्टा दिवा गए है और वहाँ हम बसे हैं 30 साल ले गुजर बसर करा था और किनारे में धुनेश्वर रजवाड़े की ज़मीन है। अब वह हमला धमकी देते रोज के रोज और केस भी कर दे यहाँ तो तब हम पैसे उसी जाते हैं अभी और वही जन दर्शन में आए हैं और सुनाई कुछ फैसला कर दे कलेक्टर महोदय के गाँव के इसने आम आदमी है। सरपंच के का है वो? सरपंच के भाई है, पूर्व सरपंच रही ना भोजराम रजवाड़े उनका भाई है। तो अभी के सरपंच है तो वही कोई वो कर से या नहीं है बात नहीं करे हाँ अब नहीं करे तो सब गाँव के सरपंच करे अब ओकर जानकार ओकर पहले के वहाँ हम 8 परिवार ला तो वही कहा था 8 परिवार ला ओकर संग में और संलग्न है और वो मतलब उसने धमकी देते इतना दूल्हे पटवारी नाइन के न पाते अपन मन मौजे न पाते हुआ हमला बस्ती वाला कोई सलाह नहीं ले और कि आवा तुम देख ले रहा इसे के अपन वो पटवारी ले गए और नपवा ले थे ओहर अब वो जमीन इतना धुले के एक बार नहा पिता इतना धुले के हमरे तिला बढ़ाती ले बढ़ात ले थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा क्षेत्र के रियासी इलाके रिजदी के एक घर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घर के सदस्यों ने विषैले सर्प को घर में फन फैलाए बैठे देखा। तब घर के सदस्य नूतन यादव ने देरी न करते हुए आरसीआरएस रेप्टाइल रेस्क्यूअर संस्था के प्रमुख अविनाश यादव को कॉल कर वहां बुलाया। यह सांप जहरीले सांपों में से एक होता है जिसे छत्तीसगढ़ी में गहुआ डोमी, हिंदी में नाग, अंग्रेजी में कोबरा व इसका साइंटिफिक नाम नाजा है। अविनाश ने बताया कि इस सांप में न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सर्पदंश का शिकार हो जाए और उसे 1 घंटे में सही उपचार न मिले तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। परिजनों को यह सब जानकारी देने के बाद सर्प का रेस्क्यू कर वन विभाग को सूचित कर
पास के ही जंगल में उसे सुरक्षित छोड़ दिया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। गर्मी का मौसम आते ही इंसानों के साथ जंगली जीव भी परेशान होने लगते हैं। जंगल में आग लगने से जंगल पूरी तरह रूखा सूखा हो जाता है, जिसके कारण जंगल में भोजन की कमी होने लगती है, साथ ही पानी की भी कमी होने लगती है। यही कारण है कि जंगली जानवर भोजन और पानी की तलाश में शहर की ओर रुख करने लगते हैं। ऐसा ही नजारा कल दोपहर एनटीपीसी टाउनशिप के एडीएम बिल्डिंग में उस वक्त देखने को मिला जब अचानक जंगल से भटककर एक काले मुंह वाला वयस्क लंगूर घुस गया और अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद डर से लोग भाग खड़े हुए। फिर थोड़ी देर पश्चात लंगूर वहीं कहीं घंटों तक बैठा रहा। तब तक लोगों में दहशत बनी रही। इसकी जानकारी कटघोरा वन विभाग को दिया गया, जिसके कुछ देर बाद वन विभाग के कर्मचारी के साथ ही जितेंद्र साथी भी पहुंच गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। टीम के द्वारा लंगूर के पास जाते ही नुकीले दांत निकालकर डराने की कोशिश करने लगता था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार लंगूर को बोरे की मदद से पकड़ पाने में सफल हुए और उसको प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया, जिसके बाद सभी ने राहत भरी सांस ली और रेस्क्यू टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। सर, जैसा कि जानकारी मिला, एनटीपीसी प्लांट के अंदर पे एक लंगूर पहुंच गया था, जो कि एक कार्यालय के अंदर पे ऑफिस के अंदर पे बैठा हुआ था, जो काफी ज्यादा सुस्त दिखाई दे रहा था। जिसके बाद से हमने कोरबा फॉरेस्ट को इसकी जानकारी दी और तत्काल रेंजर साहब ने वहाँ जो डिप्टी रेंजर है और जो आरक्षक डिप्टी रेंजर साथ जो बीट ऑफिसर है उनको वहाँ मौके स्थल पे भेजा। जिसके बाद से उनके निगरानी पे, उनके दिशा निर्देश पे हमने लंगूर को उसका रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के पश्चात उसे सुरक्षित जंगल पे छोड़ा। और क्योंकि निश्चित ही गर्मी का समय है, इस समय जो वन्य प्राणी हैं कहीं न कहीं भटक कर पानी के और भोजन के अभाव पे जंगल की ओर से निकल के शहर की ओर पहुंच जाते हैं, जिनको बचाना अति आवश्यक है। जाहिर सी बात है, इस तरीके से अगर कभी कोई घटना घटती है तो आप तत्काल वन विभाग को सूचना दें, साथ ही साथ आप हमें सूचना दें, ताकि हम उसको सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल को छोड़ सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सिविल लाइन में पदस्थ आरक्षक की एक मकान में लाश मिली है। मामले की सूचना के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस विवेचना के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सिविल लाइन थाना रामपुर अंतर्गत एक मकान में आरक्षक क्रांति सिंह की लाश मिली है। आरक्षक जिला पुलिस लाइन में पदस्थ था व न्यायालय का काम बतौर कोर्ट आरक्षक देखता था। प्रारंभिक तौर पर ज्ञात हुआ है कि मृतक आरक्षक का निवास अन्यत्र है, लेकिन वह पिछली रात को आईटीआई चौक से बालको मार्ग पर अंधेरी दाई मंदिर के निकट निवासरत अपने दोस्त के घर पर सोया हुआ था और फिर उसकी मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन उपाध्याय मातहतों के साथ मौके पर पहुंचे और अग्रिम जांच के लिए उक्त मकान को सील कर दिया गया है। मामले की सूचना आरक्षक के परिजनों को देने के साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, सुबह सुबह ये पता चला है कि एक आरक्षक अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। रात में वो खाना खाए हैं और साथ में सोए हैं। सुबह उठ के देखे तो आरक्षक मृत अवस्था में पाया गया है, जिसका अभी पीएम कराया जा रहा है। उनके परिजन आ रहे हैं, उसके बाद उसकी पीएम कराई जाएगी और उसमें जो भी प्रथम दृष्टया कहीं चोट के निशान नहीं लगे हैं, पीएम के रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सतनाम विकास एवं गुरु गद्दीधाम पताड़ी में सतनाम ज्योति कलश भवन का भूमि पूजन अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले द्वारा किया गया।
सतनामी समाज के पवित्र तीर्थ स्थल गुरु गद्दी धाम पताड़ी में समाज के राजमहंत, जिला महंत, भंडारी, झंडीदार, समाज प्रमुख समिति के सदस्य भूमि पूजन में उपस्थित रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।